Right. Let's start lecture 3. सॉरी, सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. इसका फर्स्ट लेक्चर अभी हम करेंगे. लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुका है. ओके, इन दिस लेक्चर वी शैल स्टडी डीसी सर्किट थ्योरम्स. डीसी सर्किट थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ेंगे उसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम. देखो ये क्यों पढ़ाई जाती हैं थ्योरम्स, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा. मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ ये थ्योरम्स. ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. ओके, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, मिनट से स्टार्ट हो रहा है. हाँ, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है, एनी टू टर्मिनल नेटवर्क, एनी टू टर्मिनल नेटवर्क, कोई भी दो टर्मिनल का नेटवर्क, ठीक है, कंटेनिंग अ नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज, containing a number of EMF sources, EMF के कई सोर्सेज जिसमें लगे हुए हों, एंड रेजिस्टेंसेस, कई रेजिस्टेंस लगे हों, कई सोर्स लगे हों, ठीक है, कैन बी रिप्लेस्ड by an equivalent simple series circuit, by an equivalent simple series circuit, okay, of one voltage source इसको हम एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा एंड वन रेजिस्टेंस, एंड वन रेजिस्टेंस. ये एंड का मैं सिंबल बना रहा हूँ. ओके, द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड, जो वोल्टेज इसमें जनरेट होती है और जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उनको हम क्या नाम देते हैं, आर कॉल्ड थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली. जो वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसको हम थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. देखो ये अब ये डीसी सर्किट थ्योरम्स यूज़ कहाँ होती हैं. देखो जो आप घर में आप सब लोगों ने देखा होगा, आप प्रेस करते हो, ठीक है, तो प्रेस के ऊपर एक नॉब लगा होता है. ध्यान से अगर आप देखोगे तो उस नॉब के ऊपर क्या होता है, यहाँ के जैसे कॉटन के कपड़े हो गए, यहाँ सिल्क के कपड़े हो गए, ठीक है, यहाँ कोई आपके हैवी आपको जिस पे करनी है, तो अगर आप इस नॉब को बार बार टर्न करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग प्रेस आपकी हीट अप होती है. ठीक है, जैसे जैसे आप इस तरफ लेते जाओगे प्रेस ज़्यादा हीट होती जाएगी. ठीक है, तो इस पूरे सर्किट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे से जिस डोरी से हमने प्रेस को कनेक्ट कर रखा है, ऐसे जैसे प्लग से जो प्रेस के अंदर आ रही है डोरी आपकी, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा बाद में, ये नोट्स में मत लिखना. ठीक है, तो ये जो डोरी आ रही है आपकी प्रेस से, ये तो चेंज नहीं हो रही, बस आप इसको नॉब को ही चेंज कर रहे हैं ना, प्रेस के नॉब को ही बस जस्ट आप चेंज कर रहे हो, लेकिन उससे आपकी हीटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है. प्रेस की हीट आपकी चेंज हो रही है कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली आपकी. तो उस केस में हो क्या रहा है, बेसिकली आप लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, RL. बाकी पीछे का सारा सर्किट जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगी, वोल्टेज, बैटरी वगैरह, जो बैटरी तो खैर लगती नहीं, पीछे से जो वोल्टेज आ रही है, जो बीच में जो इंटरनल आपके एलिमेंट्स लगे हैं वो सब के सब फिक्स है, लेकिन बस आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो उसका, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, लोड रेजिस्टेंस उसका, बाकी सारा सिस्टम आपका फिक्स है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम थेवेनिन वोल्टेज लगाते हैं बेसिकली. थेवेनिन वोल्टेज क्या बोलते हैं, जैसे देखो कई आपके पीछे सोर्स लगा दिए मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे. देखो इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पूरे 4 साल आपको बहुत काम आएगी. थेवेनिन वोल्टेज जो है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये क्या होता, क्या क्या भला होती है. देखो जैसे कोई सर्किट है आपका ऐसे, ये एक सर्किट है, इसी के अंदर कोई और सर्किट है, ऐसे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने,
ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोई आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है RL। तो लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये, इसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स मेरे सर्किट में, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मेरी, वो फिक्स हैं। फिक्स इन अ सेंस कि मतलब जैसे ये जो इनकी वैल्यू एक बार रख दी, जैसे 1 ओम रख दी तो 1 ओम ही रहेगी, इसकी 2 ओम रख दी तो 2 ओम ही रहेगी। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 1 ओम थी, फिर हमने इसको चेंज किया, नॉब को रोटेट किया, फिर हमने इसकी वैल्यू कर दी 2 ओम, फिर नॉब को रोटेट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू कर दी 3 ओम। ऐसे इस टाइप से हम इसको चेंज कर रहे हैं RL को। बाकी सारा सर्किट हमारा फिक्स है, ठीक है। तो अगर हम ये थ्योरम नहीं लगाएंगे, थेवेनिन्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, कोई थ्योरम नहीं लगाएंगे, तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ मेरे को पूरे सर्किट को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही सपोज करो मैं यहाँ 3 ओम रेजिस्टेंस लगाता हूँ, देखो जैसे इस सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, जैसे ही देखो ऐसे सर्किट है, ओके। अब जस्ट मैं रफली ड्रॉ करके आपको आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा माइंड मत करना। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका RL। अब देखो जैसे जैसे मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा, 3 ओम कर दूंगा वैल्यू, तो जो करंट यहाँ पे आ रहा है मेरा, इस रेजिस्टेंस के अंदर आ रहा है करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ इस जंक्शन पे आउटगोइंग करंट कम है तो KCL के अकॉर्डिंग यहाँ भी करंट कम होगा, यहाँ भी करंट कम जाएगा, करंट कम आएगा इसके अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ करंट की रीडिंग चेंज हो जाएगी। अगर इस जंक्शन पे करंट की रीडिंग चेंज हुई तो ऑब्वियसली अगर यहाँ करंट कम जा रहा है तो यहाँ से भी करंट कम आएगा, तो यानी इस जंक्शन पे भी रीडिंग चेंज होगी। KCL लगा रहा हूँ मैं जस्ट। फिर इससे अगर इधर कम अब जा रहा है तो इधर भी रीडिंग क्या आएगी, करंट की कम आएगी। और ऑब्वियसली अगर नेट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली बैटरी से कम ही करंट निकलेगा। तो हर बार आपको सर्किट दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। यू नीड टू सॉल्व द सर्किट, सॉल्व द सर्किट अगेन एंड अगेन। और हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, सिर्फ एक रेजिस्टेंस के चेंज होने से इतना चेंज आ रहा है सर्किट में। तो थेवेनिन ने क्या बोला कि इस सारे सर्किट को मैं किस में रिड्यूस कर देता हूँ, एक सिंपल वोल्टेज में जो कि थेवेनिन वोल्टेज होगी, एक सिंपल रेजिस्टेंस में जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, और आगे जो मेरे को चेंज करना है, जो रेजिस्टेंस में बार बार बदल रहा हूँ टर्मिनल्स के अक्रॉस, RL, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये लोड रेजिस्टेंस चाहे आप 1 ओम कर लो या 2 ओम कर लो या 3 ओम कर लो, आप 1 मिनट में करंट बता दोगे कैसे। सपोज करो ये वोल्टेज थी 100 वोल्ट, यहाँ से थेवेनिन वोल्टेज, और ये जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आया ये है आपका 5 ओम, ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज जो आपने कैलकुलेट की, ये मान लो सपोज करो आई आपकी 20 वोल्ट। तो देखो एक तो इस सर्किट को आपको सॉल्व करना पड़े, इतनी वैल्यूज़ के अंदर जाना पड़े। एक आपको क्या है, लोड रेजिस्टेंस मेरा क्या हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में सपोज करो मेरा 1 ओम है, तो करंट कितना होगा 20 वोल्ट। 5 ओम तो मेरा थेवेनिन है जो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 1 ओम ये आया, तो कितना करंट आ गया इसमें बताओ। 5 और 1 रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम, सीरीज में कनेक्टेड है, 20 वोल्ट सोर्स है, तो +20 नेगेटिव से पॉजिटिव चलो, +20 -5 इंटू आई, 5 रेजिस्टेंस, आई करंट, -1 इंटू आई। ये तक ये चीज़ें अब तक आ जानी चाहिए। 20 इज इक्वल टू 6i, आई कितना आ गया 20/6, यानी कितना हो गया 10/3 एम्पियर। अगर इसी को मैं 2 ओम ले लूँ, इसी रेजिस्टेंस को, तो क्या होगा बताओ। 5 और 1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू आई, तो 20 -7i इक्वल टू 0। तो आई कितना हो गया 20/7 एम्पियर्स। देखो 1 मिनट में मेरा करंट पता चल रहा है कि लोड रेजिस्टेंस वेरी करने की वजह से मेरा करंट कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये थेवेनिन थ्योरम की वजह से हो पा रहा है। तो थेवेनिन वो आदमी था जिसने थ्योरम दी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैं इस सिंपल से सर्किट में बना सकता हूँ, और वहाँ से मैं लोड रेजिस्टेंस कितना भी चेंज करता जाऊँ उसके अकॉर्डिंग मैं करंट और हीटिंग निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस आपकी हीट जनरेट होती है। तो ये मैकेनिज्म आपका प्रेस में यूज़ हो रहा है बेसिकली, ओके। अब हम देखते हैं एक्चुअल में करती क्या है ये चीज़ जो है आपकी, राइट। इनको नोट्स में मत लिखना, ये बस जस्ट मैंने समझाने के लिए किया है, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब मैं आपको ये बताता हूँ प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर, जस्ट अ मिनट, स्लो हो गया बोर्ड फिर से, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है ये बोर्ड। प्रोसीजर फॉर थेवेनिन थ्योरम, क्या प्रोसीजर अप्लाई करोगे आप, कैसे रिड्यूस करोगे इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को इसमें।
तो फर्स्ट चीज़ क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। जो फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करोगे उसमें क्या करोगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। जो लोड रेजिस्टेंस है जिसको आप वेरी कर रहे हो बार बार, उनके दो टर्मिनल से निकाल दो लोड रेजिस्टेंस को। कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स and find voltage across those terminals। ठीक है, सबसे पहले आप ये करो कि उसको निकाल लो, उस रेजिस्टेंस को हटा दो और उसके टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज निकालो। दिस इज कॉल्ड एज थेवेनिन वोल्टेज। इसका नाम होता है थेवेनिन वोल्टेज। ये आप कैलकुलेट करोगे जो यहाँ पे, और वी टी एच। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वोल्टेज है वी, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका R2, ठीक है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RL। जस्ट अ मिनट, स्ट्रेट बनना चाहिए। ऐसे ऐसे, ये है आपका RL। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस ब्रांच में, ठीक है। तो ये आपकी वो है, देखो इसको और थोड़ा साफ कर देते हैं। राइट, बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या प्रोसेसर में कमी है या किस चीज़ में है, ना अटकता कभी भी नहीं था ये R2 रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ठीक है, ये R2, इसको R2 देखो मैंने ऐसे नाम दे रखा है। राइट, तो अब मेरे को क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस में बार बार चेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरे दो टर्मिनल्स हैं ए और बी। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को वहाँ से हटाना है। हटा दो, इसको रिमूव कर दो। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो क्या आएगी आपकी वोल्टेज वी, ये है, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया R2 हो गया, और ये टर्मिनल क्या आ गया ए, ये टर्मिनल क्या आ गया बी। तो हमें ए और बी के बीच में हम क्या करना है, वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है, ए का टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, R2 के इस टर्मिनल से, बी का इससे किससे कनेक्टेड है, R2 के इस टर्मिनल से। ठीक है, तो ए हमेशा इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है R2 रेजिस्टेंस में, R1 में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों, ये धक्के को कम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो जो वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस आएगा, V2 जिसको हम नाम दे सकते हैं, वही क्या होगा मेरा, इन दो टर्मिनल्स के बीच भी वही वोल्टेज होगी, क्योंकि इसके इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगी, जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगी। ठीक है, तो करंट निकालो सबसे पहले इस सर्किट के अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से यानी प्लस वी माइनस आई टाइम्स, अब करंट इस रेजिस्टेंस में पहुंचा करंट, तो आई टाइम्स R1 हो गया। मैं V1 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ये अब तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। -V1, फिर ये -V2 लिखूंगा क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है फिर से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो -V2 को मैं क्या लिखूंगा, आई टाइम्स, ओम्स लॉ डायरेक्ट लगा रहा हूँ, R2 इक्वल टू 0। तो आई यहाँ से कितना आ गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देखना, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालनी है। V2 किसके क्रॉस है वोल्टेज, R2 के क्रॉस। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, आई टाइम्स R2, ओम्स लॉ। तो आई कितना आ रहा है, V बाय R1 प्लस R2 इंटू में R2। तो ये क्या वैल्यू आ गई, VTH। ये आ गई मेरी थेवेनिन वोल्टेज, जहाँ से जो लोड निकाला था उन टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड प्रोसेस में, फाइंडिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है फाइंडिंग, थेवेनिन वोल्टेज निकल गई, अब क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये निकालने का क्या तरीका है, ओके बताओ। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, लोड RL इज रिमूव्ड, इसके लिए लोड RL को हम रिमूव कर देंगे सर्किट से। सेकंड बात क्या होगी, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है इस पूरे सर्किट में, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसको ख़त्म कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे उस वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, दैट इज किल द वोल्टेज सोर्स
किल, उसको ख़त्म कर दो, मार दो वोल्टेज सोर्स को, नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। एंड रिप्लेस इट, अगर उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रिप्लेस इट विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर दो इफ़ इट इज़ अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल सोर्स नहीं है तो। ओके, चलो अब इस सर्किट में यही काम करते हैं, वोल्टेज सोर्स को किल करते हैं और देन कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन दोज टर्मिनल्स। थर्ड पॉइंट, देन कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन दोज टर्मिनल्स। लोड वो होता है जिसके अक्रॉस हम पावर डिसिपेट करवाते हैं, जो पावर हम यूज़ करते हैं, जनरली लोड वही होता है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो अब देखो V, ये था क्या R1, ये था क्या R2 इस सर्किट के अंदर, ये यहाँ पे क्या था RL। तो मैंने क्या किया, A और B के अंदर से सबसे पहले लोड RL को रिमूव करो, स्टेप 1। तो रिमूव किया तो स्टेप 1 में क्या आया, ये वोल्टेज सोर्स V रहा, ये R1 रहा, ये R2 रहा। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ से देखो इस सर्किट को, अब इसके बाद सेकंड सोर्स में क्या, उसमें क्या करना है स्टेप में, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड, किल द वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स को क्या करो, किल करो, खत्म करो। खत्म करेंगे तो फिर नेक्स्ट केस में क्या बनेगा, सर्किट आपका ऐसे खत्म कर दिया, जीरो हो गया वोल्टेज सोर्स। मतलब किल करने का मतलब क्या है, कोई वोल्टेज ही ना बचे वहाँ पे। वोल्टेज ना बचे तो सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन आएगी तो हमको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये रेजिस्टेंस R1 आ गया, ये रेजिस्टेंस आपका R2 हो गया, राइट। और यहाँ से आपने अब देखना है ए और बी टर्मिनल्स के बीच में, अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। अब ध्यान से देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ से भी, तो इन दोनों का ये टर्मिनल, एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल देखो इनका ये आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये R2, ये R1 और ये क्या हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, सर्किट को इस तरफ से। देखो मैंने इस रेजिस्टेंस को उठा के, जो ये रेजिस्टेंस है अपने पास, ये R1 जो रेजिस्टेंस है, इसको उठा के मैंने यहाँ लगने की बजाय मैंने इसको कहाँ रख दिया, बस यहाँ रख दिया। समझ रहे हो, तो चीज़ तो सेम ही रही है। तो ये तो सिंपल तार थी, इस तार के अंदर मैं रेजिस्टेंस को चाहे यहाँ प्लेस कर लूँ चाहे यहाँ प्लेस कर लूँ, इट हार्डली मैटर्स, उसका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। तो इधर आ गया तो अब देखो, अब ये जो रेजिस्टेंस बना इसका नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, देखो ये पैरेलल में है ये दोनों रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम, RTH। तो RTH कैसे मिलेगा, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम रेजिस्टेंस, 1/RTH इक्वल टू, इसको मेरे को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, AVRTH। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/RTH इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से क्या RTH की वैल्यू निकाल लो आप, LCM ले लेना। ये काम आप खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं करके दिखाई देता हूँ बिकॉज बच्चों का यहाँ मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो 1/RTH इक्वल टू, यहाँ पे LCM आएगा R1 R2, ऊपर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे और डिवाइड करोगे तो R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, ये आप सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो RTH निकल गया आपके पास, VTH निकल गया। अब तीसरे केस में क्या करना है आपको, रीड्रॉ द सर्किट, रीड्रॉ करो उसी सर्किट को यूजिंग जो हमने निकालनी है, क्या निकालना है, VTH निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज, और RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये कुछ कुछ वैसा ही सर्किट बन रहा है जैसे वो 20 वोल्ट वाला था ऊपर, देखना VTH ऐसे लगा दो, R थेवेनिन जो आपने निकाला वो ऐसे लगा दो, और ये जो लोड रेजिस्टेंस है आपका, जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपने रिमूव किया था, वो ये ऐसे लगा दो उन दो टर्मिनल्स के बीच में फिर से। ठीक है,
और इसके अंदर अब करंट कैलकुलेट करो आई। अब करंट देखो क्या आएगा, वी टी एच नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हुआ, वी टी एच माइनस, अब देखो इसके आर थेवेनिन के क्रॉस क्या रेजिस्टेंस है ये, तो इसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है आर टी एच, तो ड्रॉप कर दिया। फिर उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब माइनस आई, तो सिर्फ ओम्स लॉ लगा रहा हूँ मैं, इंटू आर एल इक्वल टू जीरो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये किसके बराबर है, वी एल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड, और ये किसके बराबर है, वी आर टी एच के बराबर, जो इस थेवेनिन रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग में अगर यहाँ से कर रहे हो तो ओम्स लॉ लगा के आई इंटू आर टी एच, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर एल। उन वैल्यूज़ को यहाँ प्लेस कर दो तो भी इक्वेशन यही बनेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे वी टी एच माइनस वी आर टी एच, जो इसके क्रॉस ड्रॉप आया वो, जो जिसने ये प्रेशर कम किया, माइनस जो इसके अक्रॉस ड्रॉप आया वो क्या, माइनस वी एल इक्वल टू जीरो। और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, ओम्स लॉ लगाओगे तो वी आर टी एच इज इक्वल टू आई इंटू आर टी एच। टी एच बस जस्ट मैं सब्सक्रिप्ट दे रहा हूँ, कोई इससे डरने की जरूरत नहीं है, आर वन आर टू कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, आई, उसके बाद वी एल की वैल्यू क्या आएगी, आई मल्टीप्लाइड बाय दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, आर एल, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो, तो ये लगाओ और इस इक्वेशन में से मेरे को करंट की वैल्यू निकाल के बताओ अभी। तो वी टी एच इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल, मैं उस तरफ ले गया, आई कॉमन निकाल लिया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, वी टी एच बाय आर टी एच प्लस आर एल। ओके, ये करंट निकल गया मेरा, तो अब मेरा करंट कैलकुलेट हो गया। तो ये करंट मेरा कौन सा है, थेवेनिन सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने, आई थेवेनिन, राइट। तो अब इससे करंट कैलकुलेट हो गया, तो ये मेरा फाइनली आई टी एच इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर एल। जो आर एल की अलग अलग वैल्यूज आएंगी हम रखेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम जैसे उसमें रख रहा था, तो उससे थेवेनिन करंट आपको निकाल उस सर्किट में। अब सर्किट सिंपल हो गया, आराम से आपसे आई थेवेनिन निकल गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो ये आपकी थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट होगी। जैसे क्वेश्चन में पेपर में अगर वो पूछे स्टेट थेवेनिन्स थ्योरम एंड राइट हाउ इट इज़ यूज्ड, राइट डाउन द प्रोसीजर, तो उसमें आपको प्रोसीजर लिखना है, वो बीच का मत लिखना, वो प्रेस वाला जो मैंने बताया था वो तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो एग्जाम्पल, तो ये जहाँ जहाँ से मैंने स्टेप स्टार्ट किए हैं वहाँ से लिखना है आपको, ठीक है, फोर्थ स्टेप तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट। अब क्वेश्चन है, फॉर ए नेटवर्क शोन इन फिगर, अभी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू आर एल, करंट निकालना है जो कि आर एल के थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू आर एल व्हेन वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, देखते हैं चलो। फर्स्ट इज 3 ओम, सेकेंड इज 6 ओम एंड थर्ड इज 9 ओम। यानी लोड रेजिस्टेंस को मैं बार बार वेरी कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ लोड रेजिस्टेंस को, तो मुझे इस जो नेटवर्क अभी गिवन है आपका उसमें वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं। 54, देखो ये 54 वोल्ट की आपकी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये मैंने 18 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, ठीक है, ये भी मैंने रेजिस्टेंस 18 ओम का लगा रखा है, ये मेरा कितना है 9 ओम का है, ये मेरा कितना है 9 ओम का है, ओके, ये है मेरा 6 ओम का, और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है आर एल अपना। तो इन दोनों टर्मिनल्स को क्या नाम दे दो, सबसे पहले ए और बी, ठीक है, ये सर्किट है। तो सबसे पहले इस सर्किट को मैं क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में मेरे को ये बताओ, लोड टर्मिनल से आर एल को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटा के फिर क्या निकालना है, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज, सबसे पहले स्टेप में आपने ये देखा हो, आर एल को रिमूव करो और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो, इन दो टर्मिनल्स के कितनी वोल्टेज जा रही है। तो करो ड्रॉ, बताओ कैसे ड्रॉ करोगे इस सर्किट को।
एक मिनट में फिर से दिखा भी देता हूँ, थोड़ा दिख जाए आपको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसी सर्किट को। देखो ये 54 वोल्ट का मैंने यूँ का यूँ लिया सोर्स, 18 ओम इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये मेरा है इतना ही। ये भी है मेरा 18 ओम, इसको भी मैं नहीं छेड़ूंगा। अब इसके बाद क्या है, 9 ओम का सर्किट है, 9 ओम यहाँ भी क्या है 9 ओम, यहाँ पे 6 ओम, और यहाँ पे ये ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया। मैंने क्या किया, आर एल को रिमूव कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया। तो अब मेरे को देख के बताओ इस सर्किट में से कि करंट यहाँ फ्लो करेगा। जब ये ओपन पड़ा हुआ है, तार खुली पड़ी हुई है, तार किसी से कनेक्टेड नहीं, तो करंट यहाँ तो फ्लो करेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो करंट जो यहाँ से आएगा वो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, डायरेक्टली इसमें जाएगा। और अगर कोई पूरा का पूरा करंट एक ही पाथ फॉलो करता है तो वो दो रेजिस्टेंस किस में हो जाते हैं, सीरीज़ में। तो 9 ओम और 9 ओम मेरे पास क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो मैं इस सर्किट को अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 54 वोल्ट ऐसे, राइट, 18 ओम ऐसे, ये मेरा फिर से 18 ओम, और 9 और 9 कितना हो गया, 18 ओम। देखो, और ये इसके क्या है, ये दोनों जोड़ के पैरेलल में है 18 के, तो ये 18 पैरेलल में, और ये मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया था, और ये ए हो गया था टर्मिनल, ये बी हो गया था। ठीक है, ये आ गया। तो 6 ओम की तो वैसे ही कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे, कनेक्ट ही नहीं हो रहा वो, क्योंकि वो किसी उसमें करंट जा ही नहीं रहा, तो उसको तो सर्किट से हटाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बस अब देखो इसमें वोल्टेज या करंट कितने आएंगे। अब 18 और 18 पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/RP। अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं जोड़ूँ तो 1/18 प्लस 1/18 कितना हो गया, 18 पैरेलल में, 1 प्लस 1 कितना 2, तो आर पैरेलल कितना आ गया यहाँ से, 2RP इज इक्वल टू, देखो 1/RP इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/18। इसको यहाँ से करो, इसको यहाँ से करो, तो 2 टाइम्स RP इज इक्वल टू 18। तो कितनी वैल्यू आ गई RP की, 18/2, कितना हो गया, 9। ठीक है, तो सर्किट क्या बन गया, 54 वोल्ट की बैटरी, 18 ओम ये, नेट सर्किट क्या बन गया, 9 ओम ये। ठीक है, और आगे ये जो 6 ओम लगा हुआ था ये यूँ का यूँ, ए और बी। तो अब हमें देखो क्या निकालनी है अपने को, थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज किसके टर्मिनल्स के क्रॉस निकालनी, ए और बी के क्रॉस। तो ए और बी के क्रॉस क्या वोल्टेज होगी, जो यहाँ से इसके क्रॉस होगी। क्यों, 6 ओम का तो वैसे ही कोई रेलिवेंस नहीं है, 6 ओम क्या, इसमें जब करंट ही नहीं जा रहा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो यानी क्या, जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज इस टर्मिनल पे होगी, जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज इस टर्मिनल पे होगी। क्यों, क्योंकि 6 ओम में जब करंट ही नहीं जा रहा तो क्या ड्रॉप करेगा ये। तो यानी इसका मतलब ये है सीधी वोल्टेज जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे। तो 9 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालो, पहले इसमें करंट निकालो, पहले मेरे को ये बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, प्लस 54 माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। अब V1 मैंने क्या बताया था, जो इसको प्रेशर को कम करेगा, इस पर ओम्स लॉ लगाओ, 18 मल्टीप्लाइड बाई आई। V2 क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, इनको प्लेस करो सर्किट में, क्या आएगी वैल्यू, 54 माइनस 18i माइनस 9i इक्वल टू 0। तो 54 इज इक्वल टू कितना हो गया, 27i, और आई कितना आ गया, 54/27, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट निकल गया आपका 2 एम्पियर। तो V2 वोल्टेज जो 9 ओम के क्रॉस आएगी वो क्या आएगी, आई मल्टीप्लाइड बाय R2। तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम, तो 2 गुणा 9 कितना हो गया, 18 वोल्ट। ठीक है, तो 18 वोल्ट ड्रॉप आएगा। तो जो 18 वोल्ट होगा वही वी वोल्टेज अक्रॉस ए बी हो जाएगी, ए बी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो V2 वोल्टेज होगी, जो मैं बता चुका हूँ। तो VAB कितना हो गया, 18 वोल्ट। और दो टर्मिनल जिनसे मैंने लोड रिमूव किया था, उन दो टर्मिनल्स के बीच जो वोल्टेज निकलती है वो क्या होती है, थेवेनिन वोल्टेज। और थेवेनिन वोल्टेज कितनी आ गई मेरी, 18 वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में थेवेनिन वोल्टेज निकाल ली हमने, तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला था आपको कि इस पूरे सर्किट को क्या करो, लोड RL को रिमूव करो। फिर से स्टेप्स को एक बार फिर से देख लेना पीछे से लेक्चर में। मेरे को तो खैर मुँह जवानी याद है, आपको याद नहीं होंगे स्टार्टिंग में। तो देखो फिर से हम क्या करते हैं, 54 वोल्ट का सोर्स है, 18 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 18 ओम का है। ठीक है, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था। यहाँ से हमने RL को रिमूव कर दिया था। अब क्या इधर देख रहे हैं, तो सेकंड केस में हमने क्या करना था, किल, ख़त्म करना था क्या, वोल्टेज सोर्स को,
थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसको अगर ख़त्म करेंगे तो कैसे आएगा, इसको सीधा शॉर्ट सर्किट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन मार देंगे। तो कैसे गया ये, और फिर ये 18 ओम, ये 18 ओम, ठीक है, ये 9 ओम, ये 9 ओम, ये 6 ओम, ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, इनके बीच में मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये दो रेजिस्टेंस जो है 18 के क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, क्योंकि इन दोनों का ये दोनों एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये जो नीचे वाला इनका एक से कनेक्टेड है। तो जब ये पैरेलल में हो गए तो 18 पैरेलल में कितना बनता है, 9। हम पीछे कैलकुलेट भी कर चुके हैं। देखो जब भी सेम होता है ना दो रेजिस्टेंस और उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उनका आधा हो जाता है, इतना याद रख लो बस। तो ये नेट कितने किस में रिड्यूस हो गया, ये अपना सर्किट अपना 9 ओम ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब 9 ओम जो ये लगा रखा था मैंने, ये यूं का यूं इधर 9 ओम, और ये 9 ओम जो ये था वो ये हो गया। 6 ओम मेरे को आगे दे रखा था सर्किट में ए बी, ठीक है। अब इसको करो 9 और 9 सीरीज में हो गए कितने, 18। तो 9 और 9 18, तो यानी ये कितना हो गया, ये 18 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। और ये इसके पैरेलल में क्या है, 9 ओम, और सीरीज में क्या है इनके 6 ओम। ये टर्मिनल ए है, ये बी है। यहाँ से हम देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स को किल करके, क्योंकि यहाँ से हमने लोड रेजिस्टेंस निकाल दिया था। अब 18 और 9 पैरेलल में आ गए, तो इनको पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1/RP इक्वल टू 1/18 जमा 1/9। देखो ये जो दिख रहा है ये और ये पैरेलल में, तो क्या हो गया 1/RP। 18 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 18, 18 एक कम 9 दूनी कितना हो गया, 1/RP इज इक्वल टू 3/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3RP इज इक्वल टू 18। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 18/3, दैट इज इक्वल टू 6 ओम। तो अब नेट रेजिस्टेंस क्या बन गया, यहाँ पे 6 ओम आ गया इनका, और वहाँ पे भी कितना है 6 ओम। देखो देखो सेम ही आ गया, कितनी गजब बात है ये, 6 ओम 6 ओम। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों सीरीज़ में आर ए बी किसके बराबर है, थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर, क्योंकि आर एल निकाल चुके हैं और यहाँ से देख रहे हैं इसको रेजिस्टेंस को इन दो टर्मिनल्स के बीच में। तो कितनी आ गई वैल्यू, 12 ओम, ठीक है, राइट। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आई थेवेनिन निकालना है आपको। आई थेवेनिन कैसे निकलेगा, वी टी एच यूज़ करो। वी टी एच कितनी आई थी, 18 वोल्ट, याद करो ऊपर, ठीक है। इसमें हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल दिया, ये कितना आ रहा है 12 ओम। फर्स्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने, जब लोड रेजिस्टेंस 3 ओम हो तो 3 ओम हो तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कितना प्लेस करो, 3 ओम। आर एल करंट निकालो, कैसे निकालोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या मान लो, छोटा V1, इसके क्रॉस V2। नेगेटिव पॉजिटिव से +18 माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू कितनी है, ओम्स लॉ लगाओ, I मल्टीप्लाइड बाई 12। V2 की वैल्यू कितनी है, ओम्स लॉ लगाओ, I मल्टीप्लाइड बाई 3। ये वैल्यूज इसमें प्लेस करो, 18 माइनस 12I माइनस 3I इक्वल टू 0। तो 18 इज इक्वल टू क्या आ गया, 15I। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 18/15। 18/15 कितना हो गया, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 1.2 एम्पियर। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे सेकंड केस में, इसी के अंदर जब आर एल की वैल्यू 6 ओम हो जाए तो करंट कितना आएगा, फिर से वही करो, वी टी एच रखो, वी टी एच कितना 18 वोल्ट, आर टी एच रखा, आर टी एच कितना 12 ओम, ठीक है। अब देखो तीसरी में क्या 6 ओम ये है, तो अब निकालो नेगेटिव पॉजिटिव, ये V3 मान लो, ये V4 मान लो इसके क्रॉस। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, +18 माइनस V3 माइनस V4 इक्वल टू 0, ओके। तो V3 और V4 के क्रॉस ड्रॉप आया आपका, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो +18, V3 कितना है, ओम्स लॉ लगाओ, I मल्टीप्लाइड बाई 12, V4 कितना है, ओम्स लॉ लगाओ, I मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 0। तो 18 इज इक्वल टू 18I। सो I कितना आ गया आपका 1 एम्पियर। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो 1 मिनट में आपका करंट निकल रहा है ना, तो इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर दोबारा सॉल्व करना पड़ता तो देखो कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरे केस में RL की वैल्यू कितनी है, 9 ओम। 9 ओम के केस में तो फिर ये फिर से लगाओ 18 वोल्ट, 12 ओम, RL कितना हो गया अब 9 ओम, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसके क्रॉस V5, इसके क्रॉस V6, करंट कितना आएगा, फिर से I कैलकुलेट करो, +18 माइनस V5 माइनस V6 इक्वल टू 0। 18 माइनस V5 कितना है, 12 इंटू आई, ओम्स लॉ। V6 कितना है, 9 इंटू आई इक्वल टू 0। तो 18 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 और 9 21 आई।
This implies I is equal to 18/21. 18/21, 3 6 are 18, 3 7 are 21, यानी 6/7 एम्पियर. दिस इज द आंसर, राइट. तो ये थेवेनिन्स थ्योरम आपकी यहाँ से प्रूव होगी. ओके, कितना इजीली आपने करंट कैलकुलेट कर दिया 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस के लिए. ओके, अब हम चलते हैं नॉर्टन्स थ्योरम पे. आज 2 ही थ्योरम्स हो पाएंगी बिकॉज काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो लेक्चर. नॉर्टन्स थ्योरम होती है करंट सोर्सेज के लिए यूज, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम होती है वोल्टेज सोर्सेज के लिए यूज, वैसे नॉर्टन्स थ्योरम करंट सोर्सेज के लिए यूज होती है. ओके, अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं इस थ्योरम में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, the current passing through a resistance, जिस रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है जनरली, बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क. वहाँ हम वोल्टेज देख रहे थे, यहाँ हम करंट देख रहे हैं ए और बी के बीच में. बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स, कोई भी टर्मिनल्स हो सकते हैं नेटवर्क के जहाँ आप रेजिस्टेंस को बार बार वेरी कर रहे हो, चेंज कर रहे हो. ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय रिप्लेसिंग, can be determined by replacing, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ से, द एंटायर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को अगर हम रिप्लेस कर दें किस में, वहाँ पूरे नेटवर्क को हमने किससे रिप्लेस किया था, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस. यहाँ पे हम पूरे नेटवर्क को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय एन इक्विवेलेंट. वहाँ वोल्टेज सोर्स लगा रहे थे थेवेनिन वोल्टेज, यहाँ हम करंट सोर्स लगाएंगे, करंट सोर्स. वहाँ थेवेनिन रेजिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ हम नॉर्टन रेजिस्टेंस लेंगे. एंड अ पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस वही होता है इसमें, थेवेनिन रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है. ठीक है, ये है आपका बेसिक इसमें. ओके, अच्छा, तो अब हम इसमें प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, स्टेप्स जो इसके अंदर फॉलो करेंगे. देखो, सबसे पहले क्या है, वही रिमूव द लोड रेजिस्टेंस. जिन भी टर्मिनल्स के बीच में लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करो, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, अक्रॉस द गिवन पॉइंट्स एंड शॉर्ट सर्किट देम. एंड जस्ट अ मिनट, ये काट दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस द गिवन पॉइंट्स एंड शॉर्ट सर्किट देम, उनको शॉर्ट सर्किट कर दो. उन रेजिस्टेंसेस को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया. ठीक है, अच्छा. सेकंड, अब इससे आपको क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके शॉर्ट सर्किट करने से देन कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट शॉर्ट सर्किट पाथ. जो आपने शॉर्ट सर्किट किया है, जो आपने वहाँ से रेजिस्टेंस को हटाया है, उस रास्ते से आपको करंट फ्लो निकालना है. उस केस में आपने क्या था, ए और बी के बीच में से रेजिस्टेंस को रिमूव ही कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया था, हटा दिया था, ओपन सर्किट कर दिया था. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उन दो के बीच में शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कर रहे हो. ठीक है, तो इस ये जो करंट आएगा इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट. इसका नाम होगा और रिटर्न एज ISC, इसको हम लिखते हैं ISC. जैसे वहाँ पे वी थेवेनिन लिख रहे थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ISC. ओके, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, फाइंड द रेजिस्टेंस RI ऑफ द होल नेटवर्क. फाइंड द रेजिस्टेंस RI ऑफ द होल नेटवर्क. ये बिल्कुल थेवेनिन की तरह है, जैसे आपने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला था, ऐसे ही नॉर्टन रेजिस्टेंस निकलेगा. एज व्यूड फ्रॉम टर्मिनल्स AB, एज व्यूड फ्रॉम, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, टर्मिनल्स AB इनटू द सर्किट
into the just a minute circuit when all the voltage sources have been removed by short circuit been removed by शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स को तो आपने किल कर दिया जैसे उसमें कर रहे थे। एंड करंट सोर्स को ख़त्म करने का क्या तरीका है? उस ब्रांच में कोई करंट ही ना बहे, करंट ना बहे तो उसका क्या तरीका है? उस ब्रांच को तोड़ दो का मतलब क्या हुआ? उसको ओपन सर्किट कर दो। आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। राइट, लास्ट में क्या है? नॉर्टन रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। तो जो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है आपने आर आई, इट्स कॉल्ड नॉर्टन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉर्टन रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस सेम होता है, सेम तरीके से निकलता है। द नॉर्टन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम? सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे। ध्यान से देखो आप थेवेनिन रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस के साथ। देखो मैं भी बताता हूँ। इन पैरेलल विद करंट सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस। और फिफ्थ स्टेप, ये स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं पहले। कैलकुलेट द करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस। फिर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट निकालो फाइनल उसमें सर्किट में। देखो अब देखो ध्यान से देखो, इससे थेवेनिन से ये कैसे अलग है? थेवेनिन में फाइनल सर्किट कैसा बन रहा था? VTH आप लगा रहे थे। VTH के बाद आप क्या? जस्ट अ मिनट, अरे यार ओके, आप VTH लगा रहे थे वहाँ पे, राइट? वो जस्ट अ मिनट, ये साफ थोड़ा कर देता हूँ। VTH लगाने के बाद आप क्या कर रहे थे उधर? ध्यान से देखो, RTH लगा रहे थे। RTH लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया था? RL, लोड रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, A और B के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में वही। तो आप ध्यान से देखो, VTH और RTH को किस में लगा रहे हो? आप सीरीज़ में लगा रहे हो क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा। और लोड रेजिस्टेंस को भी किस में रख रहे हो? उसके साथ सीरीज़ में रख रहे हो। तो ये सारा सीरीज़ का खेल था, जो थेवेनिन वाला खेल था, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्टन पे क्या बोल रहा है वो, कि भाई ये थेवेनिन सोर्स की बजाय आप शॉर्ट सर्किट करंट लेके आओ, करंट सोर्स लेके आओ। कि इस ब्रांच में कितनी वोल्टेज है वो मत पूछो, ये बताओ कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट बह रहा है वो बताओ। तो उसका सिंबल होता है ये, और इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका सिंबल है ये। अच्छा, जो रेजिस्टेंस आपने निकाला, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाला है यहाँ पे, वहाँ पे क्या लगा रहे थे आप? सीरीज में लगा दी थी सारी चीज़ों को। यहाँ पे आप क्या लगाओगे? पैरेलल में लगाओगे। तो RSC आपने पैरेलल में लगा दिया, और यहाँ से लोड रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लग गया। तो ये हो गया आपका नॉर्टन सर्किट, ठीक है। ये था आपका क्या? थेवेनिन सर्किट। यहाँ सारा खेल किस में था? सीरीज में। यहाँ सारा खेल किस में है? पैरेलल में। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए नॉर्टन से रिलेटेड तो ये मत बनाना उसमें, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ थेवेनिन, ठीक है। जो चीज़ सीरीज में वो यहाँ पैरेलल में हो जाती है, एक्चुअल में ये सर्किट बनेगा। ISC निकालो शॉर्ट सर्किट, फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालो RN जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है RSC, उसको सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये होता है। बाकी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सो डोंट मतलब टेक टेंशन, इतनी टेंशन मत लो, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो IL अगर मैं निकालना चाहूँ लोड रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस, तो कैसे निकलेगा? अब देखो, पैरेलल में जब भी करंट निकालना होता है तो एक तरीका याद रखो कि जो रेजिस्टेंस छोटा होगा, कम रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर ज़्यादा करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रतिरोधक क्षमता कम है करंट को देने के लिए। तो अगर यहाँ ये रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट इसमें ज़्यादा जाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस छोटा है तो इसमें जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें कितना करंट आएगा वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे कितना करंट जाएगा, ठीक है, RSC में। क्योंकि जो करंट यहाँ से आ रहा है उसमें से ये इसमें चला गया, उसमें से जो बचा वही तो इसमें आएगा, RL में आएगा। तो अगर मैं RSC की वैल्यू ज़्यादा ले लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है मेरा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इसकी, तो ऑब्वियस सी बात ये है कि यहाँ पे मेरा करंट कम जाएगा। अगर करंट कम जाएगा तो ज़्यादा करंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो अगर मैं लोड के क्रॉस करंट निकालूँ तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना
जो दूसरा रेजिस्टेंस है दिस बटे में टोटल रेजिस्टेंस आर एस सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाई आई एल मल्टीप्लाइड बाई आई एस सी, जो आपका ये है आई एस सी शॉर्ट सर्किट, जो नेट इनकमिंग करंट था। रेजिस्टेंस उल्टे लग जाते हैं इसमें पैरेलल में अगर आपको करंट निकालना हो किसी रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फाइनली आपको ये कैलकुलेट करना है आई लोड फाइनल स्टेप के अंदर। ये आपको बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम डिटरमाइन करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस। यूजिंग नॉर्टन थ्योरम determine current in 20 ओम रेजिस्टेंस। 20 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालना है नॉर्टन थ्योरम लगा के, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई नहीं, जो थ्योरम्स तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है 20 वोल्ट 10 ओम, राइट। ये कितना है 20 ओम, और ये है आपका 10 ओम एंड 15 ओम। ये 10 ओम है सर्किट में, ये है आपका 15 ओम, राइट। तो अब देखो, अब कैसे करोगे इसको सॉल्व, इस सर्किट को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो, सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये, नॉर्टन थ्योरम लगानी कि इसमें 20 ओम रेजिस्टेंस में। तो टर्मिनल्स कौन से, ए और बी ये हैं आपके पास, ठीक है। तो अब अगर इसमें लगानी, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, उन दो टर्मिनल्स को क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, रेजिस्टेंस हटा दो उन दो टर्मिनल्स के बीच में। तो अगर मैं हटा देता हूँ तो कैसे बनेगा मेरा सर्किट, 20 वोल्ट, ये कितना 10 ओम, यहाँ मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब है सीधी तार लगा दी, कोई रेजिस्टेंस नहीं छोड़ा इसमें, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है ना, शॉर्ट हो जाएगी 10 ओम 15 ओम। अब देखो, मेरा जो करंट है मेरे को निकालना है इस तार के अंदर जो मैंने शॉर्ट सर्किट किया। तो देखो करंट मेरा चला, करंट कहाँ से चला, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब करंट यहाँ पे पहुँचा इस पॉइंट पे। अब देखो ध्यान से, करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो वो यहाँ पे जा सकता है, एक वो इधर जा सकता है। तो इस रास्ते में तो उसको 25 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्यों सीरीज में अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 ओम। और इस रास्ते में उसको क्या है, सीधा एकदम आराम से जा रहा है, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। तो सारा करंट कहाँ जाएगा, इस रास्ते में जाएगा ही नहीं। जहाँ रेजिस्टेंस होगा, जहाँ प्रतिरोधक क्षमता होगी, करंट कहाँ, वहाँ जाएगा ही नहीं। करंट को पता है यार, वहाँ तेरे से रेजिस्टेंस टक्कर मारेगा तो क्या फ़ायदा, जब तेरे को आसानी से ये रास्ता मिल रहा है जहाँ पे कोई प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, तो तू वहीं से फ्लो कर। तो सारा करंट कहाँ से चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट में यही तो होता है, सारा करंट शॉर्ट सर्किट से फ्लो कर जाता है। और अगर ऐसा होता है तो वो सर्किट क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। तो यानी सारा करंट अब यहाँ से ऐसे जाएगा, तो यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे V1 ड्रॉप मान लो इसके क्रॉस, तो लगाओ +20 माइनस V1 इक्वल टू क्या, आगे 0 और कुछ है ही नहीं वोल्टेज इसमें, तो सारे के सारा करंट इसमें चला गया। तो V1 की वैल्यू क्या है 10 इंटू आई, ओम्स लॉ लगाओ। आई करंट जो निकला वो किस में जा रहा है, V1 में जा रहा है ना, 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में। तो 20 माइनस 10 इंटू आई इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आई की वैल्यू कितनी आ गई 20/10, 0 से 0 कट गया, यानी 2 एम्पियर। यानी 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसमें से, इसमें से, इस तार में से 2 एम्पियर यहाँ से निकला, आगे गया नहीं, सारा का सारा शॉर्ट सर्किट होकर यहीं से चला गया, ठीक है। तो यानी आपने शॉर्ट सर्किट पाथ में सबसे पहले क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। तो यानी वो करंट कौन सा है आपका, आई एस सी इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था सेकेंड स्टेप में, जैसे थेवेनिन में कैलकुलेट करते थे वैसे ही नॉर्टन में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका बताया मैंने, सर्किट को ड्रॉ करो वैसे ही रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। देखो सर्किट को मैंने ड्रॉ कर दिया 20 वोल्ट, उसके बाद 10 ओम, यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस ए बी के बीच में कितना है मेरा 20 ओम है ना, 20 ओम गिवन है। और ये क्या है 10 ओम एंड 15 ओम, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 15 ओम, राइट। तो ए और बी के बीच में मैंने अगर क्या कर देता हूँ, थेवेनिन के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ मैं, ए और बी के बीच में से रेजिस्टेंस को हटा दो, निकाल दो। जब आर थेवेनिन निकालते हैं, आर नॉर्टन निकालते हैं, तो सबसे पहले आपने हटा दिया और वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, किल कर दो, खत्म कर दो, यानी इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। तो नेट मेरा क्या सर्किट बन गया, कुछ इस टाइप से बन गया, ये 10 ओम रहा, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इन दोनों के दो टर्मिनल्स के बीच में से निकाल दिया, ए और बी, ठीक है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ उस सर्किट को,
देखो मैंने क्या लिखा हुआ स्टेप्स एक बार ध्यान से दोबारा से पढ़ लो, ऊपर देख लेना लेक्चर पीछे करके, जो आप अपने नोट्स बनाए उसमें भी चेक कर लो कि वोल्टेज सोर्स को तो किल करना है मतलब खत्म करना है। और इन दो पॉइंट्स के बीच में से पहले तो आपने शॉर्ट सर्किट किया था, अब इसको क्या कर दो ओपन सर्किट। जब आप थेवेनिन नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर दो। जब आप थेवेनिन जब आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो या नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो उस केस में क्या करते हैं ओपन सर्किट करते हैं, रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा देते हैं, बिल्कुल खोल देते हैं उस सर्किट को, ओपन यानी खोलना। और अगर आप उसको क्या कर रहे हो नॉर्टन करंट निकाल रहे हो तो आप शॉर्ट सर्किट करते हो। तो फर्स्ट केस में हम नॉर्टन करंट निकाल चुके हैं ISC, तो उसमें हमने शॉर्ट सर्किट किया। अब उसको क्या करेंगे ओपन। ओपन करने का मतलब ये ए और बी खाली छोड़ दिए मैंने, बाकी दूसरे रेजिस्टेंस तो मेरे कनेक्टेड है ही सर्किट में, 10 ओम ये, 15 ओम ये। अब ध्यान से देख के मुझे बताओ कि ये दोनों क्या पैरेलल में नहीं लग रहे आपको? 10 ओम का रेजिस्टेंस ये 10 और 15 सीरीज में 25, तो ये सर्किट कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा आपको? ये 10 ओम हो गया, ये आपका ए और बी हो गया, जस्ट अ मिनट, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट क्या हो गया बी हो गया। और 10 और 15 मिलके क्या सीरीज में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया 25 ओम। तो ध्यान से देख के बताओ इन दो पॉइंट्स के बीच में दोनों पैरेलल में नहीं हो गए? इसका ये टर्मिनल भी यहाँ पे आ रहा है, ये टर्मिनल भी यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव ये मान लो, पॉजिटिव ये मान लो, दोनों यहाँ आ रहे हैं, नेगेटिव यहाँ आ रहा है, नेगेटिव यहाँ आ रहा है, इसका नेगेटिव यहाँ आ रहा है, नेगेटिव यहाँ आ रहा है, दोनों के पॉजिटिव भी इकट्ठे हो रहे हैं, नेगेटिव इकट्ठे हो रहे हैं, तो यानी पैरेलल। तो इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल में? 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/25। तो आर पैरेलल की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 10 और 25 का एलसीएम कितना? 50, 10 5 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50। तो आर पैरेलल कितना आ गया यहाँ से? 50/7 ओम। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो कर देना, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 इज इक्वल टू इस तरफ चला जाएगा 5 + 2 7 इंटू RP, 7 को मैं नीचे ले आया तो 50/7 ओम। ठीक है, तो आर पैरेलल मेरे पास आ गया, यानी ये मेरे पास क्या है, यही मेरे नॉर्टन रेजिस्टेंस है 50/7 ओम। अब फाइनली इन सबको मेरे को किस सर्किट में प्लेस करना है? ISC मेरे पास कितना आया था? 2 एम्पियर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना आया मेरे पास? 50/7। और तीसरा मैंने लोड रेजिस्टेंस क्या निकाल रखा है? 20 ओम। 20 ओम के क्रॉस निकालना था मेरे को, तो नॉर्टन थ्योरम उसके क्रॉस चाह रहा था, ए और बी के क्रॉस। तो देखो मैंने फिर से उस सर्किट को इसमें प्लेस कर दी। अब मेरे को ये क्या है, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है 20 ओम RL जिसको मैंने रिमूव किया था, तो इसके क्रॉस मेरे को क्या निकालना है? करंट निकालना। तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, IL। ये रेजिस्टेंस अगर छोटा है तो करंट ज़्यादा इसमें फ्लो करेगा, ये रेजिस्टेंस अगर देखो ये रेजिस्टेंस बड़ा है तो इसमें कम करंट फ्लो करेगा, इसमें ज़्यादा करेगा। तो क्या तरीका बताया था मैंने करंट निकालने का आपको, बताओ? मैंने तरीका क्या बताया था कि दूसरा रेजिस्टेंस रखो, तो ये अगर मैं R1 मान लूँ, ये RL मान लूँ, तो IL किसके बराबर आएगा मेरे पास? IL इज इक्वल टू ISC इंटू R1/R1 प्लस RL। उल्टा हो जाता है करंट ना, ये R1 अगर छोटा है तो करंट IL ज़्यादा है, मतलब अगर R1 जो रेजिस्टेंस है वो छोटा है तो IL जो आएगा करंट, लोड में जो करंट जाएगा वो कम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि छोटे रेजिस्टेंस में से ज़्यादा करंट जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता तो सारा करंट इसमें से आ जाता। तो मतलब ये फॉर्मूला याद रखना आप इसके लिए, ये फॉर्मूला है। तो IL की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, ISC की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। R1 कितना है? 50/7। R1 प्लस RL कितना है? 50/7 प्लस 20। करो कैलकुलेट इसको, कौन बच्चा करेगा? 2 इंटू 50/7 कितना? 100/7। नीचे एलसीएम लिया, 50 प्लस 7 इंटू 20 कितना? 140 डिवाइडेड बाय 7। तो कितना आ गया? कैलकुलेट करो इसको, ये वैल्यू आ गया आपकी 100/7 डिवाइडेड बाय 190/7। तो 7 ऊपर जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको? 100/7 इंटू 7/190। 7 से 7 कट गया, ये एक से एक जीरो कट गया, कितना आ गया? 10/19 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका जो करंट है ये इस लोड के अंदर फ्लो कर रहा है नॉर्टन थ्योरम लगा के। ये है आपका ISC, ये R50/7 है आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस, 20 ओम है आपका लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है 10/19 एम्पियर। ये दिस इज़ द आंसर। इसकी वैल्यू आएगी 0.526 एम्पियर। जिसने बुक पढ़ी होगी, जो बुक में सॉल्व कर रहा होगा, उसको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो आज आपकी 2 थ्योरम्स हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग 2 थ्योरम्स है वो और करवा देंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।